ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 18। तो चलिए मन में भगवान हरि या पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधि। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि के राजा धृतधन्वा को क्या कहा सो मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। श्री नारायण बोले, वह राजसी धृतधन्वा अपने पूर्ण जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि से पूछता है। धृतधन्वा बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर मैं भी तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। हे कृपा निधान, कृपा करके कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगतपति, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दशों दिशाओं को गूंजत करता हुआ आसमान में होने वाले मेघाया पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज़ से 10 दिशाओं में पूर्ण हुई। इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप में संतप वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका, न तो जलपान किया न भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करता हुआ ब्राह्मण का उस जन्म जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए भी उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से भूषित श्री हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ श्री हरि के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र जी को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर वह स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण कि हमारे रक्षक हो ऐसा विचार करता हुआ भगवान भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाले अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री हरि भगवान बोले, भौ सुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने से त्रिलोक में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा रोने वाला है उसको हम कहेंगे, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजात्मक, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विज आत्मा, गंधर्व और मनुष्य लोक सुख पुत्र की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमने प्राचीन इतिहास मैं कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडे मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनु नारमन मुनिवर लोकों का पुत्र मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसीलिए अपने मन के अनुसार आप श्रेष्ठ वर मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं से अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उस तपोधन धर्मुन नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा कोई भी पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसके आयु की मर्यादा बंधी हो। देवता ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। उस पर उस मुनि ने कहा कि वह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होवे, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्र आदि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र को प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष में वह मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, हे मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं हैं। इस तरह शिक्षा देने पर भी पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल पर उन्मत्त उन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी
महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालिग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालिग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पुण्य जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त काल रुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनु मुनि के पुत्र को श्राप दिया, यह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत्यु हुई ना। यह देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनु मुनि के पुत्र को निर्मिता युक्त बनाया। इस तरह चिंता करते हुए महर्षि मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और महिषों ने पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धनुर्मुनि के अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया बाद अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिंता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख नहीं पाते। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया था, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान हो गए। हे अनध, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म से इस पुत्र को चिर अस्थायी किया था। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम में सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्याप्त भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विज आत्मा, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा हो गए। दृढ़ धनवान नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्याप्त पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होंगे। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होवेगी। नित्य पति सेवा से तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विषादर तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभाग सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्रिय, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र शुक पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शुक पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे। संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न है भीषुर तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन में निसंदेह हो शरीर को छोड़कर श्री हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री और पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद अवागम से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वो दोनों स्त्री और पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी श्री हरि और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदागद वचन से जगदीश्वर बोले, हे हरि, मैंने 4000 वर्ष पर्याप्त लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वस्त्र, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरि, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। इति श्री बृहन्नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म 18वां अध्याय समापन। श्री हरि शरणम। इस तरह पुरुषोत्तम मास महात्म का 18वां अध्याय समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 19 लेके आऊँगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।